धरती का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। बाढ़, तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं अब आम हो गई हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ज्यादातर इंसानी एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप कर रहे हैं, जिससे हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ये बढ़ता तापमान न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को भी छू रहा है। ये गर्मी वेदर पैटर्न्स को बिगाड़ रही है, जिससे मौसम का मिजाज अनिश्चित हो गया है, जिससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे आइए हरिकेन, हाय पढ़िए, सुखीछिए और सूखा ज्यादा आ रहे हैं। ये घटनाएं न केवल जान माल का नुकसान कर रही हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी हिला रही हैं और एग्रीकल्चर पर भी बुरा असर पड़ रहा है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इन चेंजमेंट्स के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं और ये हमारे वित्तीय स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के हर सेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से अछूती नहीं है। एग्रीकल्चर से लेकर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म तक कोई भी इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से सेफ नहीं है। हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। इन इकोनॉमिक इंपैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और आम लोगों के लिए, ताकि हम सही कदम उठा सकें, क्योंकि हम एक अनिश्चित फ्यूचर में जी रहे हैं। हमें अपने भविष्य की योजना बनानी होगी और इसके लिए तैयार रहना होगा। ये ऐसे क्लाइमेट चेंज के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स के बारे में बताएगा और ये समझने में मदद करेगा कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। खासकर ये जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे अफेक्ट करता है और इनसे निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे। और हम एग्रीकल्चर, एनर्जी और ग्लोबल ट्रेड पर इसके सेक्टर स्पेसिफिक इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। ये सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आखिर में हम पॉलिसी सॉल्यूशंस और इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। साल है 2024 और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स अब दूर का खतरा नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन गए हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को प्रभावित कर रहे हैं। हमें अब कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई करने की अर्जेंसी साफ है और हमें तुरंत कदम उठाने होंगे और इफेक्टिव पॉलिसी सॉल्यूशंस और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा और तात्कालिक इकोनॉमिक इंपैक्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी। हरिकेन्स, बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी घटनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, सप्लाई चेन्स को बाधित कर सकती हैं और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं। इन डिजास्टर्स का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ 2023 में दुनिया ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट से अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान देखा। मानवीय क्षति तो अथाह है, जिसमें लोग बेघर हो जाते हैं, जाने जाती हैं और जीवन बर्बाद हो जाते हैं। ये घटनाएं की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को प्रभावित करती हैं। जीडीपी ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बिजनेसेस को रुकावटों का सामना करना पड़ता है और पुनर्निर्माण के प्रयासों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा हरिकेन किसी क्षेत्र के टूरिज्म इंडस्ट्री को कई सालों तक ठप कर सकता है, जिससे रोजगार और स्थानीय व्यवसाय प्रभावित होते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। कृषि उत्पादन में व्यवधान, जैसा कि सूखे और बाढ़ के दौरान देखा जाता है, से खाद्य किल्लत और कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसी तरह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से सप्लाई चेन्स बाधित हो सकती हैं, जिससे ऊर्जा लागत, बेयर चार्ज भी
एह जाती है और फिर इसका असर अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर पड़ता है, परिवहन से लेकर विनिर्माण तक। उनसे एग्रीकल्चर, जो कई अर्थव्यवस्थाओं की रिया रच है, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित है। यह न केवल खाद्य उत्पादन को प्रभावित करता है, बल्कि किसानों की आजीविका और ग्रामीण समुदायों की स्थिरता को भी खतरे में डालता है। बढ़ते तापमान, वर्षा के प्रतिरूपों में बदलाव और सूखा और बाढ़ जैसी भीषण मौसमी घटनाएं वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। ये घटनाएं न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और जल संसाधनों को भी प्रभावित करती हैं। तापमान और वर्षा में बदलाव फसल की पैदावार को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आ सकती है, जिससे खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में फसल उगाने का मौसम लंबा हो सकता है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में छोटा मौसम या उनकी पारंपरिक फसलों के लिए अनुपयुक्त स्थितियां हो सकती हैं। इससे किसानों को नई फसलों और तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। इससे उत्पादकता में गिरावट आ सकती है और किसानों की आय कम हो सकती है, जिससे जीविकोपार्जन प्रभावित होता है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। इन देशों में पहले से ही संसाधनों की कमी होती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसके अलावा भीषण मौसमी घटनाएं पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर सकती हैं। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। बाढ़ खेतों को जलमग्न कर सकती है, जबकि सूखा फसलों को सुखा सकता है। इन विपरीत परिस्थितियों में किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ी सकते हैं। इन घटनाओं से न केवल किसानों को तत्काल नुकसान होता है, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित किया जा सकता है, जिससे कीमतों में तेजी आती है और असुरक्षित क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा पैदा होती है। यह स्थिति विशेष रूप से उन क्षेत्रों में गंभीर होती है जहां पहले से ही खाद्य आपूर्ति सीमित है। पशुधन उद्योग को भी खतरा है। गर्मी के तनाव से पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मांस और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति में कमी आ सकती है। गर्मी के तनाव से पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि सूखे से पानी और चारे तक पहुंच सीमित हो सकती है। इससे पशुधन की देखभाल और प्रबंधन में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। गर्म तापमान में बीमारियां और कीट भी अधिक फैल सकते हैं, जिससे पशुधन उत्पादन को और खतरा पैदा होता है। इससे न केवल पशुओं की सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव देता है। एनर्जी सेक्टर, जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न केवल हमारे दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, बल्कि यह उद्योगों और सेवाओं के लिए भी आवश्यक है। क्लाइमेट चेंज के कारण दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। यह चुनौती न केवल पर्यावरणीय है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। एक तरफ यह सेक्टर खुद ही ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में काफी हद तक योगदान देता है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है। मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के माध्यम से, जैसे कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, जो ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरी तरफ यह बदलते हुए क्लाइमेट के प्रभावों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है, जो इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऊर्जा उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को बाधित कर सकते हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। हरिकेन्स तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
जिससे उत्पादन और आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बाढ़ बिजली संयंत्रों को जलमग्न कर सकती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और मरम्मत की आवश्यकता होती है। और हीट वेव्स बिजली ग्रिड पर दबाव डाल सकती हैं, क्योंकि कूलिंग की मांग बढ़ जाती है, जिससे बिजली की खपत में वृद्धि होती है। इन डिसरप्शन से ऊर्जा की कमी, कीमतों में वृद्धि और आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज उस संसाधन आधार को बदल रहा है जिस पर एनर्जी सेक्टर निर्भर करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों में बदलाव की आवश्यकता होती है। वर्षा के बदलते पैटर्न हाइड्रो पावर जनरेशन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जल विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में कमी आ सकती है, जबकि समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन और वितरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इन परिवर्तनों के लिए महंगे अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, और अधिक लचीला और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के लिए एक बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। लो कार्बन एनर्जी भविष्य में परिवर्तन एनर्जी सेक्टर के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है। हालांकि फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की लागत जुड़ी हुई है, लेकिन यह एक आवश्यक कदम है जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन सौर, पवन और भूतापीय जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवाचार और आर्थिक विकास की भी अपार क्षमता है, जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि रोजगार और आर्थिक अवसर भी प्रदान